राजसमंद के अनंता मेडिकल कॉलेज अस्पताल से चिकित्सा जगत की एक प्रेरणादायक सफलता सामने आई है। यहां बाल एवं शिशु रोग विभाग के चिकित्सकों ने 570 ग्राम वजन के अत्यंत कम वजनी नवजात को करीब 140 दिनों तक गहन इलाज देकर नया जीवन दिया। लंबी चिकित्सीय निगरानी और आधुनिक उपचार के बाद अब यह शिशु 1400 ग्राम वजन के साथ पूरी तरह स्वस्थ है और मां का दूध पी रहा है। राजसमंद स्थित अनंता मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाल एवं शिशु रोग विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि 23 सितंबर 2025 को इमरजेंसी विभाग में एक ऐसा नवजात लाया गया जिसका जन्म मात्र 3 दिन पहले हुआ था और वजन सिर्फ 570 ग्राम था। जांच में सामने आया मां मीणा लोहार ने केवल 25 सप्ताह में प्रीमेच्योर डिलीवरी के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणय त्रिवेदी और शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु आडवाणी ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उसे NICU में भर्ती किया और वेंटिलेटर सपोर्ट दिया। दूसरे दिन उसे NIV पर शिफ्ट किया गया। कम वजन और प्रीमेच्योर होने के कारण एंटीबायोटिक इलाज शुरू करना पड़ा। 25 से 30 दिन बाद बच्चे को HFNC सपोर्ट पर रखा गया। इलाज के दौरान आंखों की जांच में आरोपी की पुष्टि हुई, जिस पर आंखों के चिकित्सक ने बेबसी जुबान दबा दी। बच्चे ने एनीमिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी पाया, जिसके चलते 5 से 6 बार रक्त चढ़ाया गया। हड्डियों की कमजोरी और लंबे समय तक ऑक्सीजन की जरूरत के कारण BPD जैसी जटिलता भी सामने आई, जिसका निरंतर उपचार किया गया। करीब 140 दिनों तक ICU में चिकित्सकों की सतत निगरानी के बाद अब यह शिशु पूरी तरह स्वस्थ है और 400 ग्राम वजन के साथ मां का दूध ले रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उदयपुर संभाग में इतने कम वजन के शिशु का इतने लंबे समय तक सफल इलाज पहली बार हुआ। इस उपलब्धि में डॉक्टर प्रणय त्रिवेदी, डॉक्टर हिमांशु आडवाणी, डॉक्टर भावना वैष्णव, विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रसून भट्टाचार्य और पूरी टीम की अहम भूमिका रही। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु आडवाणी है। मैं अनंता में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन की पद पे कार्यरत हूँ। काफ़ी समय तक बच्चे को ऑक्सीजन देने की वजह से बच्चे के फेफड़े की परत में विकृति डेवलप हो गई थी, जिसे हम हमारी मेडिकल टर्म्स में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज BPD, जिसकी वजह से बच्चे का हमने CT स्कैन कराया, जिस पर कंफर्म हुआ कि बच्चे को BPD हुआ है, जिसके लिए हमने बच्चे को स्टेरॉइड थेरेपी दी, जिसे हम डार्ट थेरेपी बोलते हैं। एक बार स्टेरॉइड थेरेपी देने के बाद भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिला, इसलिए हमने उस बच्चे को 2 बार स्टेरॉइड थेरेपी दी। बच्चे का समय से पहले पैदा होने की वजह से दिमाग में खून का रिसाव हो गया था, जिसे हम अपनी मेडिकल की भाषा में इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज बोलते हैं, जिसे हमारी एक्सपर्ट नर्सिंग टीम ने मिनिमल हैंडलिंग से ठीक किया। और फिलहाल जब इसका डिस्चार्ज से पहले हमने जब USG क्रेनियम कराया, जिसे IVH डायग्नोज किया जाता है, उसमें IVH बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। बच्चे को फीडिंग शुरू करने के लिए हमने मिनिमम 1 हफ्ता वेट किया, क्योंकि बच्चा समय से बहुत पहले हुआ था। 1 हफ्ते बाद हमने मिनिमल न्यूट्रिशन शुरू किया। डेली हम इसको 2 ml फीडिंग देते थे हर 2 घंटे में। 2 हफ्ते बाद जब बच्चा ने अच्छे से फीडिंग एक्सेप्ट किया, तब हमने थोड़ी थोड़ी फीडिंग 1-1 ml करके बढ़ाई और आज फाइनली बच्चे को हमने माँ के पास शिफ्ट किया है। बच्चा आज 1400 ग्राम का है। 140 दिन बच्चा हमारे पास रहा। आज माँ पूरी तरह से बच्चे को संभाल पा रही है। बच्चा माँ के लालन पोषण में है। बच्चा अच्छे से फीडिंग कर रहा है। उसकी आँखों की रोशनी पूरी तरह से ठीक है। उसका खून का रिसाव दिमाग में बिल्कुल ही तरह से बंद हो चुका है और बच्चा एकदम एक्टिव है, अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर पा रहा है। ये 140 दिन तक बच्चे को हमने NICU में रखा और बच्चे को हमने हमारी तरफ से जो बन सका, जिसपे हम अपने पूरी टीम को धन्यवाद करूँगा, अपनी नर्सिंग टीम को धन्यवाद करूँगा और साथ साथ बच्चे के पेरेंट्स का भी पूरा योगदान है, जिन्होंने संयम रखा और हमको हमारी तरफ से बच्चे को मैनेज करने के लिए पूरी छूट दी। आज बच्चा 550 ग्राम से 1400 ग्राम का हो गया है। बच्चा स्वस्थ है। बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है। बच्चे को मिनिमल हैंडलिंग की ज़रूरत है। बच्चे को कोई विकृति नहीं है और आज हम 140 दिन बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये हमारी टीम की, NICU टीम की और पूरे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही बड़े
सम्मान की बात है, गर्व की बात है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रणय त्रिवेदी, कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट अनंता अस्पताल में कार्यरत हूँ। अभी हाल ही में 20 सितंबर को हमारे यहाँ एक बच्चा इमरजेंसी में रिसीव हुआ जो कि 25 सप्ताह का था और उसका वज़न 570 ग्राम था। उस बच्चे को हमने वेंटिलेटर पर बच्चे को NICU में शिफ्ट किया, इंक्यूबेटर पर। इतना कम वज़नी होने के कारण बच्चे को RTS हम मान के चल रहे थे और जिसकी वजह से हम सर्फेक्टेंट देने की प्लानिंग कर रहे थे। बट बच्चे को एक सर्फेक्टेंट की थेरेपी पहले भी जहाँ से ये रुक जाओ थोड़ा सा, एक्चुअली वो फ्लो बिठाने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया इंक्यूबेटर, वेंटिलेटर था, एक दिन शिफ्ट किया। ठीक है, ठीक है। इंट्रो अपन या तो अलग करके आप एडिट कर लेना, वो ज़्यादा सही। वो पहले वाला बोल दिया, उसमें से एडिट हो जाएगा ना? हाँ, वो हो जाएगा और बाकी की बात ठीक है, जस्ट स्टार्ट। अभी हाल ही में 20 सितंबर को हमारे यहाँ एक बच्चा इमरजेंसी में रिसीव हुआ जिसका नाम था बेबी ऑफ मीना, जो कि 25 सप्ताह का था और जिसका वज़न जो था 570 ग्राम था। उसको हमने इमरजेंसी से NICU में शिफ्ट किया, वेंटिलेटर पर, और एक दिन बच्चे को वेंटिलेटर पर ही NICU में रखा गया। जिसके बाद अगले दिन हमने उसे वेंटिलेटर से हटाकर इसके नीचे वाले सपोर्ट यानी कि NIV पर शिफ्ट कर दिया। बच्चे का 25 सप्ताह होने की वजह से और बच्चे का कम वज़न होने की वजह से हमने उसे फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स पर रखा गया। बस यही था शायद इसके बाद। ठीक है, अभी ये सेकंड वाले में कर देंगे, ये तो आगे का मैं वापस नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बच्चे की पहले दिन पर जब हमने रिसीव किया बच्चे को, इन्फेक्शन की जांचें भेजी गई जिसमें इन्फेक्शन पाया गया, तो हमने फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स पर ही उसे कंटिन्यू रखा गया। कम से कम 1 महीना बच्चा NIV सपोर्ट पर रहा। उसके बाद बच्चे को उससे नीचे वाले सपोर्ट यानी कि HFNC सपोर्ट से कर रखा गया। आई एम डॉक्टर भावना वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स। बच्चे की 14वें दिन पर आंखों की जांच कराई गई, जिसे हम ROP बोलते हैं, रेटिना ऑफ प्रीमेच्योरिटी। यह जांच एबनॉर्मल पाई गई। उसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा 2 बार बेवासिजुमेब इंजेक्शन दिया गया और जब बच्चा डिस्चार्ज होने की कगार पे था तब यह जांच रिपीट कराई गई तो ये नॉर्मल पाई। साथ ही बच्चे के कम सप्ताह में होने के कारण बच्चे में खून की कमी भी थी, इसीलिए बच्चे को 5 से 6 बार खून देना पड़ा। इसे हम एनीमिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। साथ ही कम सप्ताह के लिए बच्चे की जो हड्डियाँ थी वो भी कमज़ोर थी, जिसे हम ऑस्टियोपीनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। उसके लिए हमने उसको कैल्शियम और फॉस्फोरस सप्लीमेंट और प्रॉपर फीडिंग के साथ हमने ठीक किया। मेरा नाम मंगेश टेलर दरियावल। मैं अनंता हॉस्पिटल में मेरी गुड़िया को 500 ग्राम की गुड़िया को लेकर आया था। अभी गुड़िया स्वस्थ है। 4.5 महीने तक मुझे अनंता हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ का स्टाफ वगैरह और बहुत बढ़िया सुविधा है हॉस्पिटल की। डॉक्टर हिमांशु जी, डॉक्टर प्रणय जी और भावना मैम, इन सबका काफ़ी सहयोग रहा। नर्सिंग स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहा और अब मेरी बच्ची स्वस्थ है। आज मुझे छुट्टी हो रही है 4.5 महीनों के बाद।